परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। और परमेश्वर का आत्मा जो हमारे बीच में है, हमने बहुत ही आदर के साथ उसके नाम का धन्यवाद करना है। हालेलुया। बोलो, मैं तैयार हूँ वचन के लिए। आज का वचन मेरे लिए है। पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय वचन 8। हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उन दिनों के विषय में, उन क्लेशों के विषय में तुम अनजान रहो। पौलुस जिसने इतनी सारी पत्रियां लिखी, सेवकाई की, उसने बहुत दुखों में, बहुत कष्टों में से होकर उसने परमेश्वर के कामों को किया। जगह जगह परमेश्वर के वचन को सुनाता, इस गांव से उस गांव, इस नगर से उस नगर, कभी तो समुद्रों में सफर करते हुए, कभी चलते हुए एक गांव से दूसरे गांव, बहुत परिश्रम के साथ उसने परमेश्वर के कामों को किया, उन सेवा को किया। और इसीलिए क्या कहता है अपने लोगों से, अपने कलीसिया के, वो कहता है तुम उन बातों के विषय में अनजान मत रहो कि हमने कितने क्लेशों में से होकर हमने तुम तक और लोगों तक सुसमाचार को पहुंचाया। और बहुत सारी बातें जो हमने इस कामों के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए हमने की है, हम नहीं चाहते तुम उस विषय में अनजान रहो। हालेलुया। परमेश्वर में जो तुम्हारे लिए परिश्रम करते हैं, प्रभु में तुम्हारे लिए, हमारे लिए जो परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, आपको वचन को सुनाते हैं, आपके लिए प्रार्थनाएं करते हैं, आपके लिए परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हैं, है ना। कलीसिया की जिम्मेदारी है कि तुम उन क्लेशों के विषय में, जो तुम तक पहुंचने के लिए, तुम्हारे लिए प्रार्थना करने के लिए, तुम्हारे लिए परमेश्वर के सामने मध्यस्थी करने के लिए, जो क्लेश, जो दुख हमने उठाए, उसके विषय में तुम अनजान नहीं रहो। हालेलुया। और लिखा, हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ्य से बाहर था, पौलुस कहता है। और यहाँ तक कि हम अपने जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। कहाँ तक? कहाँ तक? मरने तक। आमीन। कहाँ तक पहुँच गए थे? मरने तक पहुँच गए थे, लेकिन परमेश्वर के कामों को करना नहीं छोड़ा है। हाँ, कहता है हम अपने जीवन से भी हाथ धो बैठे थे और हमने मान लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है। हालेलुया। पौलुस के बारे में अगर आप पढ़े, कहता यीशु मसीह ने एक बार जो कोड़ों की मार खाई, उसने हमारे लिए वो दुख उठाया। किसने? यीशु मसीह ने। पौलुस कहता मैंने भी 5 बार कोड़ों की मार को खाया है। हालेलुया। कई बार तो ऐसा लगा कि समंदर से हम सफर कर रहे हैं, डूब गए और हमने मान लिया कि अब हमारा नाश, मतलब हमारा लाइफ खत्म हो गई। ऐसे हालातों में पौलुस फिर भी परमेश्वर के कामों को कर रहा है। कहता है इतने भारी बोझ के तले हम दब गए थे और कि वो हमारी सामर्थ्य से बाहर था और हम अपने जीवन से भी हाथ धो बैठे थे और हमने मान लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है। ऐसे ही नहीं आप तक सुसमाचार पहुंचाया गया है। हालेलुया। कई लोगों ने अपने प्राण तक देने तक वे परमेश्वर के कामों को करने के लिए वो लगे रहे। हाँ, और आज अगर किसी ने कुछ बोल दिया और पीछे हट जाना कितना आसान है। किसी के शब्दों से अगर ठोकर लग जाए तो पीछे हट जाना आज सहज है, इजीली ये बातें होती है। लेकिन जिन्होंने
इस क्लेशों में से भी होकर परमेश्वर के कामों को किया, उनके द्वारा परमेश्वर ने और अधिक अपने ऊंचे लेवल के उन कामों को उनके लाइफ के द्वारा किया है। कहाँ तक पौलुस कहता है, मैं जीवन से भी हम हाथ धो बैठे हैं, हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, यहाँ तक हमने मान लिया था। परमेश्वर का वचन क्या कहता, पौलुस लिखता है कि मैंने मान लिया था कि मृत्यु की आज्ञा मुझ पर हो चुकी है। हाँ, ताकि हमारा भरोसा हम पर नहीं कि हम अपनी बल और बुद्धि से बच जाएंगे, हाँ, लेकिन हम अपने पर भरोसा ना रखें, अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें कि वो मरे हुओं को भी जिलाता है। हमारा विश्वास कहाँ तक है? हमारा विश्वास कहाँ तक है? किसी ने कुछ अगर बोल दिया तो सीधा दोष हम परमेश्वर के ऊपर लगाते हैं, है ना? कुछ अगर प्रॉब्लम हो गई, कुछ दुख हो रहे हैं, कुछ क्लेशों में से हम जा रहे हैं, तो सीधा पहला दोष कहाँ जाता है? लेकिन ये व्यक्ति एक है जो एक विरोधी था, उसके विषय में अगर आप पढ़े ना, वहां लिखा पौलुस के विषय में कि वो एक मसीह विरोधी व्यक्ति था। कलीसिया में जाता, वहां पथराव करवाता मतलब पत्थर से कलीसिया के लोगों को मारो। लोगों का लीडर बन के काम करता था, किसी पर दया नहीं करता था। बच्चों, स्त्रियों, बुजुर्गों, जवानों, किसी पर भी वो दया नहीं करता था। जो जो मिले उन्हें बस मारना और पीटना, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। हाँ, उन्हें काट में ठोकवाता, मतलब उनके पांव जंजीरों में बांध के, वो जंजीरें कहाँ ठोकनी है? काठ में, और तब उन्हें मारना है। किस लिए? क्योंकि वे मसीह के पीछे चलने वाले लोग थे। ऐसा व्यक्ति पौलुस, उसको परमेश्वर ने चुना, उसी को परमेश्वर ने दर्शन दिया, उसी को परमेश्वर ने अपने कामों के लिए खड़ा किया। हालेलुया। और जब उसने सच्चे परमेश्वर को जान लिया, वो कहता है अब चाहे कितनी भी क्लेश क्यों ना हो, अब चाहे कितने भी प्रॉब्लम्स में से होकर मुझे क्यों ना जाना पड़े, मुझे मेरे उन बुरे कामों का, उन दिनों में जब मैंने कलीसिया को सताया, लोगों को सताया, ना स्त्रियों पर ना बच्चों पर मैंने दया की, मुझे उन बातों का क्या करना है? पश्चाताप करना है। एक वचन में लिख, परमेश्वर यीशु मसीह इस जगत में पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। हालेलुया। तो उन सब में, सारी मानव जाति में, पूरी दुनिया भर में जितने भी लोग हैं, पौलुस कहता है उन सबसे बड़ा पापी मैं हूं। सबसे बड़ा पापी कहता है मैं हूं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया, उन्हें मरवा डाला, और इन बातों का मुझे क्या करना है? पश्चाताप करना है। कितने निर्दोष लोगों पर मैंने अटैक किए, मैंने उन्हें मरवा दिया, मैंने कितनी बुराइयां की, लेकिन जब परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, उसको, उसके मन को बदला, और वो प्रभु पर जब वो विश्वास करने लगा, उसने क्या किया? अपने काम को करना शुरू किया। अब वही व्यक्ति जो कलीसिया को सताता, तोड़ फोड़ करता, उसके डर के मारे लोग छुप कर बैठे थे, है ना? अब वही क्या कर रहा है? गांव गांव जाकर, नगर नगर जाकर, कभी चल के जाना, कभी समंदर में तैर के जाना, 5-5 दिन लगातार तैरते हुए जाना। कहता, वचन में लिखा, वो कलीसिया को स्थिर करने वाला व्यक्ति परमेश्वर ने उसको बनाया। आमेन, आमेन। इसलिए क्या कहता है? वो अपने लोगों से कहता है तुम उन क्लेशों के विषय में अनजान मत रहो जो हमने सहे हैं।
हाँ, हमने कलीसिया को सताया, लेकिन जब परमेश्वर का प्रकाशन मुझ पर हुआ, मैंने उस सारी दशाओं को बदलकर अपने लाइफ को पश्चाताप करने का निर्णय ले लिया। हालेलुया, हालेलुया। मुझे कोई परवाह नहीं कि मुझे 5-5 दिन लगातार समुंदर में तैरते हुए जाना मतलब कैसा होगा। समझ रहे हैं आप लोग? कई बार जहाज टूट गए, जहाज से जा रहे पौलुस, हाँ, बीच समंदर में क्या हुआ? जहाज टूट गया, डूब गया। अब क्या करें? ऑप्शन नहीं है। क्या करेंगे फिर? क्या करेंगे? तैरते हुए उस नगर में, आप लोग अंदाजा लगा सकते, 5 दिन एक व्यक्ति कंटिन्यू तैर रहा है। समझ रहे हैं आप लोग? इतने क्लेशों में होकर 39 कोड़ों की मार, कहता है मैंने 5 बार मैंने वो मार खाई। लोगों के ताने सहे, कई सारी बातों को मैंने फेस किया, यहां तक कि मुझ पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, मैंने ये भी मान लिया। हम अपने जीवन से भी हाथ धो बैठे, हाँ, ताकि हम अपना भरोसा अपने आप पर ना रखें कि मैं कितना अच्छा हूं, लेकिन जो मरे हुए को जिलाता है, मेरा भरोसा किस पर है? हालेलुया। एक वचन में ऐसे लिखा, ओ लकड़ियां जलाई गई कि आग सेकी जाए, ठंडियों के दिन, है ना। पौलुस क्या करता? उसने उन लकड़ियों के ढेर में हाथ डाला कि वहां से कुछ लकड़ियां खींचकर निकाले और वो जलाने के लिए इकट्ठा करे। जैसे ही उसने लकड़ियों के ढेर में हाथ डाला और हाथ बाहर निकाला, एक सांप क्या है उसके हाथ को पूरा लपेटा हुआ है। उन लकड़ियों के ढीग में का कोई सांप, जहरीला सांप उसके हाथ में क्या है? लपेटा हुआ है। हाँ, उसने उस हाथ को क्या किया? उस आग में झटका। हालेलुया। वहां भी परमेश्वर ने उसको उस जहरीले सांप से बचाया। जस्ट वो समुंदर में से 5 दिन तैर के निकला है और वहां आग सेकने के लिए वहां रुका हुआ है। हालेलुया। आपके और हमारे लिए भी कई परमेश्वर के लोगों ने परिश्रम किया है, मेहनत की है। हालेलुया। अब ये होगी सेवकों की बातें, हाँ। अब विश्वासियों के विषय में, आप भी तो कई मुश्किलों से, कई क्लेशों से परमेश्वर के पास आए हो। हालेलुया। कई सारे दुखों में से होकर आप भी परमेश्वर के पास आए हो, और कई टाइम ऐसा भी आपको लगा होगा कि बस हमारी लाइफ क्या हो गई? खत्म हो गई, हम पर मृत्यु की आज्ञा हो गई है, अब हमारे लिए कुछ भी बाकी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस क्या कहता है? ऐसा समय इसीलिए आया कि मैं अपने आप पर भरोसा न रखूं, लेकिन जो मरे हुए को जिलाता है, मैं उस पर अपना भरोसा रखूं। क्या परिश्रम है परमेश्वर में हमारे कि हम परमेश्वर से कुछ आशाओं को रखते हैं। कुछ है? कुछ है? हमें 2 मिनट की प्यास नहीं बर्दाश्त होती वचन सुनते टाइम। हालेलुया। और हमें बड़ा प्रतिफल चाहिए, कुछ भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। अगर हमारा मन परमेश्वर की ओर लगा हुआ है, अगर हमने सच में अपना समर्पण परमेश्वर के सामने किया हुआ है, तो ये सारी बातें हमारे ऊपर हावी नहीं होने वाली। चाहे हम दुखों में से होकर जाए, चाहे हम क्लेशों में से होकर जाए, चाहे हम कितने भी दुखों में से होकर जाए, ये चीजें हम पर हावी नहीं होगी। अगर ये चीजें हम पर हावी होती है तो आज भी हम डगमगाते हुए फिसलन वाले स्थान पर खड़े हैं। हमारी नींव उस रेत पर बने हुए घर के समान पड़ी हुई है, चट्टानों पर नहीं। यहाँ लोगों को जरूरत है कि कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने अपनी नींव चट्टानों पर बनाई हुई है। समस्याएं आएगी, प्रॉब्लम्स आएगी, तूफान आएंगे, लेकिन क्या आएगा? उस घर को वे सब टकराएंगे और चले जाएंगे, लेकिन घर की कोई हानि,
कुछ घर ऐसे भी है, कुछ घर मतलब एक एक लाइफ को मैं भी बोल रही हूँ, जिनके घर अभी भी रेत पर बने हुए हैं। तूफान आया, आंधियां आई, जोरों से हवाएं चलने शुरू हुई, कुछ समस्याएं आई, क्या हो गया? घर क्या हो गया? गिर गया और बह गया। हालेलुया। समझ रहे हैं आप लोग? मुझे कौन सा वाला घर बनना है? कौन सा घर बनोगे? फिर बह जाओगे, तूफान आएंगी, समस्याएं आएगी, फिर बह जाओगे, फिर दोबारा से शुरू करोगे, फिर बड़े मेहनत से स्थिर होगे, फिर कोई समस्या आई, फिर तूफान आए, फिर आंधियां चली, फिर बाढ़ें आई, फिर प्रॉब्लम्स को आपने फेस किया, फिर से डगमगा जाओगे, फिर क्या हो जाएगा? बह जाओगे। यही करोगे? हालेलुया। समझ रहे हैं आप लोग? अपने लाइफ का ना हम खुद मजाक बनाते हैं। हाँ, एक व्यक्ति यहाँ ऐसा है जिसने अपने लाइफ की पूरी लाइफ की बातें यहाँ लिखी हुई है, वो कैसा था। हालेलुया। आज यहाँ भी हम लोग संसार भर में हम लोग देखते हैं कई सारे लोगों को परमेश्वर ने उबारा। सेम प्रॉब्लम में से समझ लो, दो व्यक्ति है, सेम प्रॉब्लम में है, परमेश्वर ने दोनों को क्या किया? उबारा, उठाया, वहां से उस प्रॉब्लम में से छुड़ाया। और हुआ क्या? एक व्यक्ति ने अपनी लाइफ प्रभु के नाम कर दी, हाँ, और एक व्यक्ति क्या किया? डगमग डगमग वाला बनकर रहा। समझ रहे हैं आप लोग? यहाँ ऐसा ही होता है, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम आराधना कर रहे हैं, हम चिल्ला रहे हैं कि आंखों को बंद करो, प्रार्थनाएं करो, परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है ना? लेकिन कईयों का क्या होता है, कितना भी उनको बोलो आंखें बंद करो, प्रार्थना करो, वो ऐसे खोल कर देखेंगे क्या हो रहा है, मेरा बाजू वाला कहाँ है, मग ताई कुठे आहे? हालेलुया. ताई माझ्यासाठी प्रार्थना करायला येत आहे का? ताई लेहन प्रार्थना करत आहे का? लोकांच्या डोक्यावर हात ठेवून प्रार्थना करत आहे का? ध्यान काय आहे? डोक्यावर हात ठेवत आहे का? समझ रहे आप लोग? हालेलुया. कई लोग ऐसे हैं जो अपने आप को पूरा झोंक देते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, आंखें भी नहीं खोलनी, कुछ भी नहीं देखना इधर उधर, बस बोला गया है कि आंखें बंद करो, प्रार्थना करो, वो उतना ही करेंगे, लगे रहेंगे प्रार्थना में. हालेलुया. और जिन्होंने आंखें खोलकर देखी और जो कंटिन्यू लगे हुए हैं, वो दो हिस्से में क्या हो गए, फिर बांटे गए. हालेलुया. हुआ क्या? इस व्यक्ति ने उस प्रेजेंस को महसूस किया, परमेश्वर की आत्मा से भरने को महसूस किया, और ये व्यक्ति खाली का खाली. क्यों? क्योंकि ऐसे चालू था, ध्यान प्रार्थना में और आराधना में नहीं था. एक ने परमेश्वर के साथ मुलाकात की और एक कैसा है, जैसे का वैसा, उसको कुछ भी नहीं महसूस हुआ. तो फॉल्ट किसका है? हालेलुया. किसका फॉल्ट है? आमेन, आमेन. आप लोग समझ रहे हैं? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, सेम बातें लोगों के लाइफ में परमेश्वर का आत्मा करता है, लेकिन कुछ तो स्ट्रांग हो जाते हैं उन्हीं समस्याओं में, और कुछ क्या होते हैं, पीछे हट जाते हैं, परमेश्वर से दूर चले जाते हैं. समझ रहे हैं आप लोग? होता है ऐसा, होता है ऐसा, ये रियल है. आमेन. अगर हम क्लेशों में हैं, हम समस्याओं में हैं और परमेश्वर के और निकटता में जा रहे हैं, वचन में लिखा वो हमें वहां से निकालता है. और अगर दूसरा वही व्यक्ति उन्हीं बातों में से होकर जा रहा है और परमेश्वर से दूर हो रहा है, तो परमेश्वर उसकी मदद नहीं कर पाएगा. हालेलुया. हमारा काम है कि हम बने रहें परमेश्वर में. परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को दिन प्रतिदिन वो भरता चला जाता है, दिन प्रतिदिन अपने लोगों को स्ट्रांग बनाता जाता है. एक वचन ऐसे यहाँ लिखा है कि वो कील ठोक ठोक कर अपने लोगों को मजबूत करता है.